क्या दार्जिलिंग जिले के लोगों को मिलेंगी सिर्फ प्रेस विज्ञप्तियां? कितना हुआ है दार्जिलिंग जिले में विकास? जमीनी तौर पर दार्जिलिंग जिले में सांसद द्वारा कितना काम हुआ है? अब सबसे पहले इस बात को गहराई से समझते हैं कि अपने अभी तक के कार्यकाल में, जिसकी समाप्ति में अब सिर्फ लगभग 1 साल और कुछ महीने ही बचे हैं, ऐसे में दार्जिलिंग जिले से भाजपा के सांसद माननीय राजू बिष्ट महोदय ने कितना काम किया है, कितने वायदे किए हैं, कितनी प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं और जमीनी तौर पर कितना काम हुआ है। अपने अब तक के कार्यकाल में भाजपा के सांसद राजू बिष्ट ने कईयों प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं। उदाहरण के तौर पर दार्जिलिंग जिले के खपड़ैल इलाके में पाइनी कुमारी नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में आने जाने का एक मुख्य रास्ता हुआ करता था। बीते सालों सेना ने इस रास्ते को बंद करवा दिया। सेना का यह कहना रहा कि यह जमीन सेना के अंतर्गत आती है। जब माननीय सांसद महोदय को इन बातों का पता चला तो वे दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली जाकर संलग्न मंत्रालय के प्रमुख राजनाथ सिंह से बातचीत करते हैं और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। लेकिन आज भी स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि माननीय सांसद महोदय बार बार संसद भवन में संसद के कार्यकाल के दौरान गोरखालैंड का मुद्दा उठाते आ रहे हैं, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करवाते आ रहे हैं और सुर्खियां बटोरते आ रहे हैं। लेकिन विडंबना की पराकाष्ठा ये हो जाती है कि खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बंगाल दौरे पर आते हैं तो यह कहकर जाते हैं कि बंगाल में किसी भी तरह के विभाजन का भाजपा समर्थन नहीं करती है। एक और उदाहरण देखते हैं। सांसद बनने के बाद से ही राजू बिष्ट साहब त्रिपक्षीय बैठक के पुरजोर समर्थक रहे, लेकिन उनके अभी तक के कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही त्रिपक्षीय बैठक संभव हो पाई है और ऐसा माना जाता है कि ये बैठक भी ABGL यानी कि अखिल भारतीय गोरखा लीग के दबावों से ही संभव हो सकी है। ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कुछ उदाहरण भर हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या दार्जिलिंग के वासियों को सिर्फ भरोसा, वादा और प्रेस विज्ञप्तियां ही मिलेंगी? ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरह के विकास के खिलाफ हैं, लेकिन अगर विकास सिर्फ विज्ञप्तियों में होता है, विकास सिर्फ भरोसा दिलाकर करने की कोशिश की जाती है, विकास सिर्फ वादों तक ही सीमित रह जाता है, तो ऐसे विकास के खिलाफ हम लगातार आम लोगों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अब देखने की बात यह रहेगी कि रेल मंत्रालय के साथ बीते दिन हुई दार्जिलिंग जिले के भाजपा सांसद राजू बिष्ट की बातचीत भी पुराने विज्ञप्तियों और वादों की तरह ही सिर्फ कागजों पर रह जाती है, या फिर इसका जमीनी फायदा न सिर्फ दार्जिलिंग बल्कि समस्त उत्तर बंगाल के लोगों तक भी पहुंच पाता है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी लगातार पैनी नज़र आगे भी बनी रहेगी। अब ये जान लेते हैं कि बीते कल दार्जिलिंग के भाजपा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजू बिष्ट के कार्यालय से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि मैंने यानी कि राजू बिष्ट साहब ने माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की और उनके ध्यान में दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल क्षेत्र में रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लाए। ये देखते हुए कि हमारा क्षेत्र रणनीतिक रूप से पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार के रूप में स्थित है और देश का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है। यहाँ रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यानी कि राजू बिष्ट साहब ने मंत्री को बताया कि कैसे सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल की आर्थिक राजधानी होने के कारण राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है और वहाँ उनसे सिलीगुड़ी को कोलकाता से जोड़ने वाली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का भी अनुरोध किया। NGP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को सभी यात्री सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने वाले विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में उन्नत करने की बात भी राजू बिष्ट साहब ने अश्विनी कुमार यानी कि रेल मंत्री जी से की।
आगे वो कहते हैं कि मैंने उन्हें यह भी बताया कि कैसे उत्तर बंगाल में उचित चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण हमारे क्षेत्र के हजारों लोग अपने इलाज के लिए तेलंगाना के हैदराबाद, तमिलनाडु के चेन्नई और वेलोर तथा कर्नाटक के बेंगलुरु में जाते हैं। इसीलिए राजू बिष्ट साहब ने हैदराबाद, चेन्नई, काठपति, वेलोर और बेंगलुरु के लिए सेवक या सिलीगुड़ी से दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए भी अनुरोध किया है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ये सब देखते हुए कि हमारे क्षेत्र के हजारों लोग और छात्र दिल्ली में रहते हैं और उत्तर बंगाल एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में स्थित है जो कि पूर्वोत्तर भारत को शेष समस्त भारत से जोड़ता है तथा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से भी संलग्न है, जहां बड़ी संख्या में लोग भी आकर्षित होकर पर्यटन के लिए आते हैं दैनिक आधार पर, और उनमें से कई को दिल्ली की यात्रा करने की लगातार ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए राजू बिष्ट साहब ने सिलीगुड़ी से एनजेपी को दिल्ली से जोड़ने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को भी जल्द से जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है। ये देखते हुए कि सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल में विकसित होने वाले पहले स्टेशनों में से एक था, मैंने यानी कि राजू बिष्ट साहब ने ये विज्ञप्ति में ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने माननीय मंत्री से ऐतिहासिक सिलीगुड़ी टाउन रेलवे स्टेशन के उचित संरक्षण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव की पहल करने का अनुरोध भी किया है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि रेलवे की जमीनों में स्थानीय लोगों की बसावट की समस्या के समाधान में स्थायी रूप से मदद करें ताकि आगे कोई अतिक्रमण न हो, जबकि पहले से बसे हुए लोगों को राहत दी जाए। इसके अलावा मैंने अश्विनी जी से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सुखना, तिनधरिया और घूम रेलवे स्टेशनों को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में शामिल करने के लिए फिर से अनुरोध किया है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे आमतौर पर DHR कहा जाता है, मानव सरलता के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है और यह इस गुण के कारण है कि DHR यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला पहला पर्वतीय रेलवे था। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें, ऐसा कहना था राजू बिष्ट साहब का। इसीलिए उन्होंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वे टिंडारे रेलवे वर्कशॉप को अपग्रेड करें और इसे स्टीम और डीजल दोनों वर्कशॉप के रूप में परिवर्तित करें। 2 फीट गेज नैरो लोगों के लिए यह दुनिया की एकमात्र ऐसी निर्माण इकाई होगी। आगे वो तिनधरिया में एक रेलवे अस्पताल की स्थापना के लिए भी रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करते हैं, जो न केवल स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी बल्कि पूरे उत्तर बंगाल और देश के रेलवे कर्मचारियों को भी लाभान्वित करेगी। माननीय मंत्री जी का ध्यान DHR के सामने आ रही भारी जनशक्ति की कमी और DHR में कई रिक्त पदों की ओर भी आकर्षित करते हुए राजू बिष्ट साहब ने उनसे सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया। यह देखते हुए कि DHR पर्यटन से काफ़ी करीबी से जुड़ा है, मैंने यानी कि राजू बिष्ट ने मंत्री से दार्जिलिंग, घूम और कर्शियंग रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में मदद करने का अनुरोध भी किया है, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए ठहरने के स्थान, स्वास्थ्य इकाई और अन्य संबंधित सुविधाओं सहित सभी सुविधाएं हैं। राजू बिष्ट जी ने प्रतिष्ठित बतासिया लूप को पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत केंद्र के रूप में पुनर्विकास करने का अनुरोध भी किया है। राजू बिष्ट ने माननीय मंत्री को यह भी सूचित किया कि सेवक रंगपो रेल लाइन के साथ एक ट्रॉमा सेंटर की भी स्थापना की जाए और इस काम के लिए सेवक रंगपो रेल लाइन के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को उचित मुआवजा भी प्रदान किया जाए। राजू बिष्ट जी ने अश्विनी जी से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि इस क्षेत्र में रेलवे साइन बोर्ड नेपाली सहित स्थानीय भाषाओं में लिखे जाएं, जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत एक मान्यता प्राप्त भाषा है। माननीय मंत्री जी ने राजू बिष्ट जी को यह आश्वासन दिया है कि वे मेरे अनुरोधों को पूरा करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे और समय आने पर इन सभी को पूरा भी किया जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वे यानी कि राजू बिष्ट दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर बंगाल को देश में रेलवे से जुड़े सबसे अच्छे क्षेत्रों में से एक के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। तो ये तो रही कि प्रेस विज्ञप्ति में बीते दिनों क्या बात जारी की गई है, लेकिन साथ में जब बात आती है कि उत्तर बंगाल में तमाम जो रेलवे स्टेशन है, खास करके सबसे पुराना रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी टाउन रेलवे स्टेशन है, इसको संरक्षित करने की भी बात इस प्रेस विज्ञप्ति में की गई है। घूम स्टेशन को और ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा विकसित करने की बात की गई है, लेकिन इससे पहले ही
ये इसी तमाम तरह की विडंबनाओं की हम बात कर रहे थे कि बीते सालों की बात है जब घूम रेलवे स्टेशन का निजीकरण करने का बात किया गया था और उसका प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई थी, और तब पहाड़ के जो तमाम लोग हैं वो लोग एकत्रित हो जाते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिसके बाद ये फैसला वापस ले लिया जाता है और सरकारी तौर से ही घूम रेलवे स्टेशन अभी भी मौजूद है। तो ये तमाम ऐसी विडंबनाएं हैं जो कागज़ों में कुछ और दिखती हैं, कथनी में कुछ और दिखती हैं और करनी में कुछ और दिखती हैं। इसी तरह से आगे भी तमाम अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, तमाम ताज़ा तरीन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ, देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। केवल 100 રૂપિયામાં 1 કરોડ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525. 8327272929. सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4000 to 6000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है।